ओम। श्री योग वासिष्ठ के उपशम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज ने पूछा, हे राम जी, तुमने हमारे उपदेश को पूर्वापर के प्रसंग पूर्वक विचार किया है कि नहीं किया? हमारे वचन शुद्ध चित्त में ही बैठते हैं, अशुद्ध चित्त में हमारे ये वचन नहीं बैठते, क्योंकि ये देववाणी है। दुर्लभ तत्व ज्ञान ये जो कि उपनिषद और गीता भागवत आदि से प्राप्त होता है, ये देववाणी है, ये देव की वाणी है। देव कहते हैं आत्मा, आत्मा ही सबसे बड़ा देव है। उसका प्रतिपादक जो वचन है वो देववाणी कहलाता है। तो उस देव का कथन किया गया है इसमें, किसका? एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, एक ही देव है जो सब में समाया हुआ है, उसकी ये वाणी है। उपनिषद गीता भागवत ये उसी की वाणी है, इसलिए ये शुद्ध चित्त में ही बैठती है, अशुद्ध में नहीं बैठती ये वाणी। और हे राम, तुम बड़े उदार हो और आपका चित्त बड़ा निर्मल है। क्या तुम्हें हमारे वचनों से शांति प्राप्त हुई? क्या उन वचनों को स्मरण है? वो हमारे वचन स्मरण हैं जिन वचनों में मैंने कहा ये जगत ईश्वर रूप है, सर्वरूप भी वही, असर्वरूप भी वही। क्या ये वचन हमारे स्मरण हैं? क्या तुम्हें बोध प्राप्त हुआ है? ऐसा श्री राम प्रभु से श्री वशिष्ठ जी महाराज पूछ रहे हैं। तब श्री राम जी ने कहा, हे भगवन, हे सर्वधर्मों के वेत्ता, आपने जो परम उदार वचन तत्व ज्ञान के मुझसे कहे हैं, उनको सुनकर के मैं बोधवान हुआ हूँ। और जैसे आप कहते हैं हे भगवन, तैसे ही सत्य है। मैंने विचारा है, चिंतन किया है, समाधि लगाई है। हे भगवान, आपने जैसे कहा वैसे ही है, ये सब यही सत्य है, इससे अन्यथा कुछ नहीं। उपनिषदों ने कहा, वेदाहमेतं पुरुषं माहंतं मादित्य वर्णः तमसा परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्या पंथा विदिते यनाय। वेदों की, उपनिषदों की वाणी जो भगवान आपने मुझे सुनाई है कि वो आदित्य के समान परम प्रकाशवान चैतन्य सत्ता आत्मा कैसा है? तमसा परस्तात्, अज्ञान रूपी अंधकार से परे है। स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत और तीनों का कारण कुछ न जानना, रूप अज्ञानता, इन तीनों अवस्थाओं से जो परे है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति सुहु प्रपंच यत प्रकाशते, प्रपंच जिसके द्वारा जाना जाता, जिसके रहते ये प्रपंच आता और जाता है, तद ब्रह्म, वो ब्रह्म है। इति ज्ञात्वा, ऐसा जान करके सर्वबंधै प्रमुच्यते, सारे बंधन कट जाते हैं। ये बात जो आपने कही है, ये नान्या पंथा विदिते यनाय, इसे ये अन्यथा नहीं, ये ऐसे ही है। इसके अलावा जीव की मुक्ति का, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, कल्याण के लिए, श्रेय प्राप्त करने के लिए और कोई साधन नहीं। नान्या पंथा विदिते यनाय, जिस परमात्मा को भूल करके भय बंदा, स्वयं सच्चिदानंदा भूल के भय बंदा, हाँ, जैसे सर्वमणि उजारे खाए कीट मत मंदा, ऐसे ही आत्मा रूपी मणि के उजाले में हम और आप विषय रूपी कीड़े, शब्द स्पर्श रूप रसगंध काम क्रोध लोभ आदि में फंसे हुए, यही तो कीड़े खाना है।
उस है किसकी की वजह से ये हो रहा है? हाँ, सच्चिदानंद स्वरूप जो आत्मा आपके हमारे सबके अंदर जो चैतन्य सत्ता समाया हुआ है, भूल गए, भूल के भय बंदा थे तो ब्रह्म, भूल के भय बंदा, बंदा बन गए और फिर बंदा गंदा काम किया। अब कहते अंजाम ना जाने क्या होगा। हाँ, बंदा बन करके भगवान की भक्ति करना है। हाँ, तुलसी बाबा को जब ये पता लगी तो उन्हें बड़ा क्षोभ हुआ। कहा जेहि तन दियो ताय बिसरायो। जिसने ये शरीर दिया, किस लिए दिया? इहि चेद वेद ही, इस चैतन्य सत्ता आत्मा को समझने के लिए शरीर दिया। इहि चेद वेद यत सत्यमस्ति, यदि तुमने इसको जाना है तो ठीक है, ना चेद वेद यद महती विनष्टि, यदि तुमने नहीं जाना तो आपने बड़ी हानि कर ली है। अब जो काम करने के लिए ईश्वर ने हमें भेजा कर्मों के अनुसार, वो कर्म तो नहीं किया, हाँ कुछ और ही किया। जो नहीं करना चाहिए तो वो सब किया, जो करना चाहिए था वो कुछ किया ही नहीं। इसलिए जेहि तन दियो ताय बिसरायो। अरे जिसने शरीर दिया उसी का विस्मरण कर दिया। मोसन कवन कुटिल खल कामी, जेहि तन दियो ताय बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। हाँ, तो यहाँ कहते हैं कि इस मनुष्य शरीर के प्राप्त करने का प्रयोजन ही यही है कि उपनिषद में वर्णित वेदाहम एतम पुरुषम महंतम, जो पुरुष है उपनिषद में वर्णित जो पुरुष है, इसी को ब्रह्म कहते हैं, इसी को आत्मा कहते हैं, इसी को परमात्मा कहते हैं, इसी को चेतन सत्ता कहते हैं। इसको जानना चाहिए। तो कहते हैं हे भगवान, राम जी कह रहे हैं हे भगवान, आपने जो कहा यह सत्य है, अन्यथा नहीं है। उस परमात्मा को जाने बगैर किसी के अंदर से बंदापना खत्म नहीं होता है। जब बंदापना मतलब जीव भाव जाता नहीं है। और तस्मिन् दृष्टि परावरे, उस परम ब्रह्म परमात्मा को जानने से क्या होता है? हाँ, भिद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की गांठ कट जाती। बोले हृदय की गांठ कौन है? बोले यही मैं देह हूँ ऐसा जो लगता है, परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना जो लग रहा है, ये कट जाता है। कब? जब परमात्मा से परमात्मा का स्व से अभेद हो करके जब बोध होता है, सोमअस्मि, वो चैतन्य सत्ता आत्मा मैं ही हूँ, तब क्या होता है? विद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की गांठ कट जाती है, कर्तापन बाधित हो जाता है। फिर तो किए हुए कर्म उसे बांध नहीं सकते। हे भगवान, श्री राम जी बोले हे भगवान, मैंने समस्त रात्रि करके विचारा। बताओ, सोए नहीं है राम जी, इतना विचारा। ये कौन है? साक्षात भगवान विष्णु है। जगत के एकमात्र कारण भगवान विष्णु ही राम के रूप में बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं आपने जो उपदेश किया है सारी रात विचारा है। हे भगवान, मैंने समस्त रात्रि आपके वाक्यों के विचार में ही व्यतीत कर दी, मैं सोया नहीं हूं। इतनी उत्कट जिज्ञासा, हाँ, तीव्र जिज्ञासा तत्वज्ञान की आत्मा में दृढ़ स्थिति प्राप्त करा ही देती है। श्री राम प्रभु ने रात भर विचारा। हम लोग थोड़ी देर भी नहीं विचार पाते, फिर राग द्वेष में बह जाते हैं। कहीं काम सताता, कहीं क्रोध सताता, कहीं लोभ सताता है, कभी मोह सताता है। इस प्रकार संदेह के झूले में झूलते रहते हैं, कभी इस पार कभी उस पार, कभी एक जगह ठहर नहीं पाते। पर राम जी ने ऐसा नहीं किया, सारे संदेह खत्म। गुरु महाराज ने जो बताया उसी का विचार किया। श्री राम जी कहते हैं आप जो हृदय के अज्ञान रूपी अंधकार के नाश करता पृथ्वी पर एक सूर्य रूप होकर के विचरते हैं भगवान। जैसे सूर्य अंधकार का नाश कर देता है, वैसे ही भगवान
आप सबके अंदर का अज्ञान नाश कर देते हैं। हे भगवान, आपने जो व्यतीत हुए दिन में आनंददायक प्रकाश रूपी रमणी और बड़े पवित्र वचन कहे थे, हे भगवान, मैंने वे सब अपने हृदय में भली प्रकार धारण कर लिए हैं। ज्यों की त्यों जो आपने कहा मैंने धारण कर लिया, उसका अर्थ विचारा है। जैसे समुद्र से नाना प्रकार के रत्न निकलते हैं भगवान, तैसे ही आपके वचन कल्याण करता है और बारंबार बोध को प्रकट कर देते हैं आपके वचन। क्योंकि दुर्लभ तत्व ज्ञान साक्षात वेद का उपनिषद भाग श्री वशिष्ठ जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। क्योंकि उसी तत्व ज्ञान में श्री वशिष्ठ जी महाराज साक्षात स्थिति प्राप्त है, हमेशा स्थित रहते हैं उसी में, बोधवान है, अर्थात सबके सहायक और हृदय गम आनंद का कारण है भगवान आपके वचन। हे भगवान, वह कौन है जो आपकी आज्ञा सिर पर ना धरे? ऐसा कौन है जो आपकी आज्ञा को ना माने? जो आपने कहा है वही सत्य है और सत्य को तो स्वीकार करना ही पड़ता है। सत्य के समान दूसरा नहीं, सत्य के बराबर नहीं, इसलिए सत्य से कभी टकराना नहीं। सत्य को नमस्कार करो, धारण करने की कोशिश करो। सत्य से ही पृथ्वी टिकी हुई है, सत्य से आकाश में शून्यता है, सत्य ही सबका आधार और अधिष्ठान है। हे राम जी, जो मुमुक्षु जीव हैं वे सब आपकी आज्ञा शीश पर धरते हैं और अपने कल्याण के निमित्त जानते हैं। हे मुनीश्वर, आपके वचनों से मेरे सारे संशय निवृत्त हो गए हैं। जैसे शरद काल में मेघ और कोहरा नष्ट हो जाता है और निर्मल आकाश भासता है, यह संसार हे भगवान जो दिखता है ये रमणीक तो है, पर कैसा है? आपात रमणीक। आपात रमण तात्कालिक रमणीकता। जैसे कोई विवाह कर रहा था, बोला लड़का था ना, नया लड़का 18-20 साल का, उसे लगता है जो लड़की पसंद आ गई या लड़की को जो लड़का पसंद हो जाने लगता है कि विवाह हो जाए तो सब कुछ मिल जाएगा। बोला ये उनका आपात रमणीक विचार है। कुछ समय के बाद वैसी प्रियता नहीं रह जाती है। कई लड़के कई लड़कियां परिवार को भी तिलांजलि दे करके भाग जाते हैं। कई मजहब चेंज कर लेते हैं, उन्हें मजहब की भी परवाह नहीं, फिर बाद में उनकी दुर्दशा होती है। हाँ, कई बार दुर्दशा होने पर ये समझ आती, तब पीछे नहीं लौट सकते। पर अब वो प्रियता कहाँ गई? तो ऐसी प्रियता जो कभी हो कभी ना रहे, उसको कहते हैं आपात रमणीक। जो रमणीकता, जो रमणीक लग रहा था पुरुष अथवा स्त्री, वो अब नहीं लग रही है, तो इसको कहेंगे आपात रमणीक। क्षण भर के लिए या 2-4 महीने, 10 महीने या साल 2 साल बाद सारा बुखार उतर गया, वो नशा चढ़ता ना, होता तो वासनात्मक है, पर आजकल उसी को लोग प्यार है, ये प्रेम है। प्रेम बड़ा पवित्र चीज है जो सबको जोड़ती है, तोड़ती नहीं। ईश्वर तक पहुंचा देता है प्रेम। इसलिए साच कहो सुन ले सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। प्रेम गलियत साकरी, जहाँ दूजो ना समाए। दूसरा रह ही नहीं जाता, एक अद्वैत परम ब्रह्म परमात्मा ही जहाँ बचता है। ऐसी चैतन्य सत्ता ही सबसे प्रिय है, उसी में प्रियता है, बाकी सब आपात रमणीक ही हैं। जब तक पदार्थों का विभाग नहीं होता तब तक सुखदायक भासते हैं, और जब विषय इंद्रियों से दूर होते हैं तब दुखदायक हो जाते हैं। हे राम जी, आपके वचन ऐसे हैं। राम जी क्या कह रहे हैं वशिष्ठ जी महाराज से? आपके वचन ऐसे हैं कि जिनके आदि में भी यत्न कुछ नहीं, सुगम मधुर और
कैसे हैं, आरंभ हैं, बड़े सुगम वचन हैं। आपके वचन सुनने से शीतलता प्राप्त होती है, तत्व ज्ञान प्राप्त होता है। मध्य में सौभाग्य मधुर हैं, मध्य में भी आपके वचन मधुर हैं, शुरू में भी और अंत में भी, अर्थात कल्याणकारी वचन हैं, पीछे से अनुत्तम पद को प्राप्त करते हैं। आपके वचन सुनो और उनका चिंतन करो तो उत्तम पद आत्मा को प्राप्त कराने वाले हैं आपके वचन। जिसके समान और कोई उत्तम नहीं, ऐसा कौन है, बोले आत्मा। जिसके समान और कोई पद नहीं। हे भगवान, यह आपके पूर्ण रूप वचनों का फल है। और आपके वचन रूपी पुष्प सदा कमल के समान खिले हुए हैं, निर्मल आनंद के देने वाले हैं। कौन बोल रहा है, श्री राम प्रभु बोल रहे हैं। कहते हैं कि आपके वचन के समान और जिन वचनों के द्वारा दुर्लभ तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो, वो वचन ही श्रेष्ठ है, उनके समान कोई नहीं। आपके पूर्ण रूप वचनों का फल है जो अनुत्तम पद आत्मा की प्राप्ति का होना। आपके वचन रूपी पुष्प सदा कमल समान खिले हुए निर्मल आनंद स्वरूप आत्मा की प्राप्ति करा देने वाले हैं। और कैसे हैं, उदित फूल हैं, सुनते ही तत्काल शांति देते हैं। अचिरेणादि गच्छति, शांति शीघ्र ही शांति प्राप्त करा देते हैं। जिस क्षण दुर्लभ तत्व ज्ञान का श्रवण प्राप्त किया जाता है, उसी समय वो वचन सुनने वाले मुमुक्षु को बड़ी दिव्य शांति, बड़ी अलौकिक शांति प्रदान करते हैं। तो कहते हैं कि कैसे हैं आपके वचन। श्री वशिष्ठ जी महाराज को श्री राम प्रभु कहते हैं कि आपके वचन निर्मल आनंद के देने वाले हैं। और कैसे सुंदर लगते हैं, जैसे सदा कमल खिला हुआ प्रिय लगता है, ऐसे ही आपके वचन बड़े प्रिय हैं, आनंददायी हैं। उदित फूल हैं, सदैव आत्मा नित्य नूतन है। चैतन्य सत्ता आत्मा सदा रहता है, सदा चैतन्यता, सदा प्रियता, उदित रूप है, ये कभी अस्त नहीं होता है, सदा एक जैसा रहता है। तो कहते हैं सदा ये आपके वचन जो हैं कैसे उदित फूल हैं। इनका फल हमको उनका फल जो आपने वचन कहे, उनका फल क्या है, आत्मक ज्ञान की प्राप्ति, आत्मा में दृढ़ स्थिति, उनका फल हमको प्राप्त होगा जो आपने कहा है। और मैं आत्मबोध को प्राप्त हुआ, ये पीछे बोल भी दिया, कहा है राम जी ने कि हे भगवान, आपने जो परम उदार वचन हमसे कहे उससे मैं बोधवान हुआ हूँ। ये बोल रहे हैं श्री राम प्रभु। तो कह रहे हैं कि हे भगवान, राम जी बोले हे भगवान, सब शास्त्रों में जो पूर्ण रूपी जल है उसका यह समुद्र है। अब मैं निष्पाप हुआ हूँ, हे भगवान, हे गुरु महाराज, मुझको उपदेश करो। अब मैं निष्पाप हुआ हूँ, क्योंकि निष्पाप चित्त में ही आपका उपदेश बैठता है। मैंने रात भर आपके उपदेश को विचारा है, मैं सोया नहीं हूँ, और अब मैं निष्पाप हुआ हूँ, मुझको उपदेश करो। इति श्री योग वशिष्ठे है उपसम प्रकरण राघव वचन नाम चतुर्थः सर्गः। आज इतना ही। ओम।